तो जैसे कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है माय पर्सनल गेम प्लान, जिसमें मैं अपना पर्सनल गेम प्लान शेयर करता हूँ वीक टू वीक। हर वीक के एंड में आपको बताता हूँ कि अगले वीक मेरी क्या पोजीशन रहने वाली है, क्या ट्रेड रहने वाला है, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस क्या है, ना सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम पे बल्कि बड़े टाइम फ्रेम पर भी, कि किस पॉइंट से मार्केट एग्जैक्टली रिवर्स कर सकता है, क्योंकि अब डाउन साइड का मोमेंटम चल रहा है। तो किस तरीके से मार्केट डाउन साइड मोमेंटम जा सकता है, और जो ये बाउंस आया है, क्या ये बाउंस सेल ऑन राइज का पैटर्न है, किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, सब कुछ आपको बताता हूँ। तो उसी वीडियो को उसी सीरीज के पास कंटिन्यू करेंगे। इंट्राडे के लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो डाल दी है, उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा जरूर जाकर देखो। आई बटन पे मैं वीडियो प्लेस कर दूंगा। ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में शेयर करूंगा कि बड़े टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, मार्केट का ओवरव्यू क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, चाहे आप इंट्राडे ट्रेड करते हो चाहे आप पोजिशनल ट्रेड करते हो, क्योंकि दोनों के लिए बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप बड़े पार्ट्स कैप्चर करना चाहते हो तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऑल वाला बटन जरूर दबा देना। मैं कई बार कह चुका हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जिसको भी देखते हो, चाहे आप मुझे फॉलो करते हो चाहे किसी और को फॉलो करते हो, और सिर्फ ना ट्रेडिंग के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए, आप एंटरटेनमेंट के लिए देखते हो, कोई भी चैनल अगर आप यूट्यूब पे देखते हो, सोशल मीडिया पे देखते हो, तो सब्सक्राइब जरूर करा करो, उसे फॉलो जरूर करा करो। क्योंकि कंटेंट एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं बता रहा हूँ कि इससे काफी मोटिवेशन मिलता है, एक बूस्ट मिलता है बेसिकली हर एक कंटेंट क्रिएटर को, कि वो अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रेजेंट कर पाए। हालांकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं आपके लिए बढ़िया सा एक कंटेंट बना पाऊँ और अच्छे आपको एनालाइज करके बता पाऊँ। ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, काफी इंपॉर्टेंट रहता है, और अब तक नहीं करा है तो कर दो। और एक अच्छा सा कमेंट करना, चाहे आपका फीडबैक हो, चाहे आपकी कोई क्वेरी हो, कुछ भी आप पूछ सकते हो। बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, जो इंट्राडे वाली वीडियो थी इसमें मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, जो कि 2 अप्रैल से अपना लागू होने वाली है, वो है टैरिफ प्लान्स। और अब ये भी बताया गया है कि टैरिफ प्लान्स जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। क्यों? क्योंकि टैरिफ प्लान इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा लगने वाले हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और बेसिकली ऑटो सेक्टर को जो इम्पैक्ट करेगा, वो सब मैंने काफी इंपॉर्टेंट एक सिग्निफिकेंट रोल दिया है पिछली वाली इंट्राडे वाली वीडियो में, तो उसे जरूर जाकर देख लेना। मैंने पहले आपको आई बटन पे भी दी थी, नहीं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो, नॉर्मल चीज है। ठीक है। तो अब अपन देखेंगे कि ओवरव्यू क्या है मार्केट का अभी के टाइम पे। देखो, एक बार अपन अगर ग्लोबल मार्केट को देखें तो ग्लोबल मार्केट आपको काफी डाउन दिखेगा। डो जोन्स आपको 700 के आसपास पॉइंट्स के आसपास डाउन दिखेगा, और नैस्डैक आपको 481 पॉइंट्स के आसपास डाउन दिखेगा। काफी डाउन मूवमेंट आया है। अब कई लोग क्या है कि अगर आप ऑनलाइन देखोगे, क्रोम पे देखोगे, तो आपको कई सारी चीजें दिखेंगी कि यूएस रिसेशन की भी बात कर रहे हैं, कि बेसिकली जो टैक्स सेक्टर है यूएस का, वो एक थोड़ा सा करेक्शन मोड में जा सकता है। तो क्या ये बातें सच है, क्या सब कुछ होगा, वो तो देखो फ्यूचर ही बताएगा। लेकिन अभी मंडे के हिसाब से और अगले वीक के हिसाब से अगर मैं बताऊं, तो अपन हो सकता है कि थोड़ा सा एक गैप डाउन खुले। अब इसका मैं आपको 2 रीजन दूंगा, एक एक्सपेरिमेंटल और एक लॉजिकल रहता है, वो रीजन दूंगा। ठीक है। गैप डाउन क्यों खुलेंगे उसके बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, गैप डाउन अपन क्यों हो सकते हैं। गैप डाउन खुलेंगे एक तो यूएस मार्केट की वजह से। दूसरी बात ये कि इतना बुल रन आ चुका है, फिर उसके बाद डिप भी आ गया है, तो ज्यादातर लोग यहाँ पे, जो अगर मैं आपको रिटेलर्स की पोजीशन बताऊं, जो कि एनएसई की तरफ से, एनएसई की वेबसाइट पे पोजीशंस आते हैं, तो उसके बिहाफ पे ऑप्शन में जो रिटेलर्स हैं वो बाइंग करके गए हैं। तो अगर गैप डाउन खुलते हैं, काफी अच्छा खासा गैप डाउन खुलते हैं, तो सारे रिटेलर्स अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे बाइंग की। फिर जब वो सेलिंग में बैठेंगे तो बड़े प्लेयर्स वहां से बाइंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी कर सकते हैं। तो ये एक गेम प्लान जो है, इसको मैं प्ले कर सकता हूँ पर्सनली, और देखूंगा जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे उन पर मैं बाय कर सकता हूँ। दूसरा ये, आप जब भी देखोगे ऐसा आपको कम देखने को मिलेगा कि मार्केट की विक ना हो, चाहे डाउन साइड का मूव आना हो चाहे अप साइड का मूव आना हो। देखो, एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो इस वाली कैंडल में देखो, इस वाली कैंडल में ओवरऑल रेड कैंडल है, बियरिश कैंडल है। तो इसमें पहले अपसाइड का मूव दिया थोड़ा सा, जिससे कि रिटेलर फंसे, फिर एक डाउन साइड का मूवमेंट दिया, जो कि मतलब नॉर्मल मूवमेंट आना था। यहाँ पे क्या करा, एक डाउन साइड का मूवमेंट दिया क्योंकि अपसाइड जाना था, इसलिए डाउन साइड विक बना के फिर अपसाइड गया। इस वाली कैंडल में देखो, थोड़ा सा डाउन, ये काफी अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट, अपसाइड मूव दिखाया, फिर यहाँ पे डाउनवर्ड क्लोजिंग करी। तो अगर मार्केट को सच में ऊपर जाना है, तो थोड़ा सा 1-2 दिन आपको हो सकता है कि एक डिप आता हुआ दिखे, जिससे एक विक बन जाएगी। फिर यहाँ से मार्केट अगर रिकवरी करता है तो फिर ओवरऑल अपनी ग्रीन कैंडल बन जाएगी। तो ये एक लॉजिक जो है वो काफी अच्छा लॉजिक है। अब जरूरी क्यों है ग्रीन कैंडल बनेगी, वो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आपको एक एनालिसिस करके दिखाऊं, तो मैंने लगा रखा है 20 EMA मंथली टाइम फ्रेम पे। तो जब भी मंथली टाइम फ्रेम पे 20 EMA मंथली टाइम फ्रेम पे क्या है, मतलब 20 महीने का एवरेज। ऑलमोस्ट अगर मैं आपको बताऊं, 3 साल का एवरेज मान के चलो, आप 3 साल का एवरेज कैंडल बता रहे हैं, 3 साल नहीं, सॉरी 1.5 साल, सॉरी 1.5 साल का एवरेज कैंडल बता रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व कर रहे हो चीजों को। क्यों? क्योंकि ये 1.5 साल का आपको एवरेज बता रहा है, हर 1.5 साल में कितना मार्केट मूवमेंट करता है। तो जब भी 20 EMA को टच करता है, वहां से एक बाउंस जरूर आता है, 1-2 कैंडल सस्टेन कर सकता है नीचे, लेकिन वहां से एक्स्ट्रॉर्डनरी बाइंग जरूर आती है। जैसे अगर आप देखोगे, यहाँ पे टच करा, एक्स्ट्रॉर्डनरी बाइंग, यहाँ पे टच करा, एक्स्ट्रॉर्डनरी बाइंग, यहाँ पे एक कैंडल सस्टेन करी, लेकिन फिर एक्स्ट्रॉर्डनरी बाइंग देखने को मिली।
ये अपना वही कोविड वाला जो टाइम है, वो वाला टाइम है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बाइंग, यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे बाइंग, और उससे पहले तो फिर मार्केट पूरा साइड में ही था, सबको पता है। तो ये जब भी टच करता है तो बाइंग अच्छी आती हुई मिलती है। और एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी है पर्सनली, कि अगर मार्केट उस एक बुलिश कैंडल से पहले करेक्शन मोड में होता है, तो मार्च के लो को याद रखना, मार्च के मंथ के लो को मार्केट ने नहीं तोड़ा। या बैक टेस्ट जरूर कर सकते हो और मुझे कमेंट कर सकते हो अगर मैं गलत हूं तो, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मैं गलत हूं नहीं। मैंने पहले भी एनालाइज कर रखा है, सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ डेटा पॉइंट्स को जो आपको याद रखने हैं। तो करीबन 1-2 महीने तक तो अपन मान सकते हैं कि अभी 2 महीने तक तो मार्च का लो नहीं टूट सकता। डेफिनेटली गिरावट आ सकती है, लेकिन गिरावट को आपको किस तरीके से लेना है, डिप की तरीके से। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर लो नहीं टूटता है, थोड़ा डिप आके बाइंग का मोमेंटम आता है, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम जनरेट कर सकते हो, अच्छी खासी एक बाइंग की पोजीशन बनाई जा सकती है मंथली टाइम फ्रेम पे। लेकिन मंथली टाइम फ्रेम पोजिशनली थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम हो गया, जो मतलब 4-5 महीने का ओवरव्यू देख रहे हैं, फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, अप्रैल फ्यूचर, मई फ्यूचर, उनके लिए अच्छा है। लेकिन थोड़ा-सा जो वीकली बेसिस पे ट्रेड करते हैं, उनके लिए अपन को वीकली टाइम फ्रेम में आना पड़ेगा। लेकिन मैंने सिंपल से बताया कि इसका लो टूटना बहुत मुश्किल है, तो जो भी अच्छा डिप मिलता है उसमें आपको डरने की बजाय एक यहाँ पे बाइंग का ट्रेड जो है प्रिपेयर कर सकते हो। छोटा एसएल रख के बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड यहाँ पे प्रिपेयर हो सकता है बाइंग के लिए। उस चीज़ को अपन को यहाँ पे ध्यान रखना है, उस चीज़ को नहीं भूलना है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे क्या है। वीकली टाइम फ्रेम पे मैं कई बार बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट अपना एरिया कौन सा है, 23,350। मैंने आपको कितनी बार बताया था, क्योंकि ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा प्राइस एक्शन, अपन हमेशा प्राइस एक्शन की बात करते हैं, अच्छा प्राइस एक्शन यहाँ पे बना है, तो 23,350 काफी इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है। रेजिस्टेंस का सपोर्ट 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 सपोर्ट, इतने टाइम रेजिस्टेंस लगातार। तो अब इसको गैप के संग क्योंकि इसने तोड़ा है, तो यहाँ पे सस्टेन करना बहुत मुश्किल था। सिर्फ 4 पॉइंट से अपन ने क्लोजिंग करी है, मतलब पूरे वीक में अपन सिर्फ ओवरऑल अगर नेट नेट देखोगे तो 4 पॉइंट मूव करें। इसलिए आपको एक ग्रीन कैंडल दिख रही होगी, लेकिन बिल्कुल लीस्ट बॉडी वाली कैंडल दिख रही होगी। तो अगर अपन इसको रीटेस्ट करते हैं, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं, यहाँ पे बाइंग का ट्रेड जरूर प्रिपेयर हो सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे अंधे होकर बाइंग करनी है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि यहाँ पे शायद एक डिप आ जाए और यहाँ तक वो डिप कंटिन्यू हो, ऐसा मुझे लग रहा है। क्यों कह रहा हूँ, सबसे पहले लगाते हैं अपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है। तो इसको अगर मैं लगाता हूँ, तो कौन से डिप्स पे आप प्रिपेयर हो सकते हो। तो 0.6 लेवल का रिट्रेसमेंट लेवल जो है, वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, 23,700, ठीक है। उस डिप पे आप प्रिपेयर कर सकते हो अच्छी खासी बाइंग के लिए, और काफी इंपॉर्टेंट आपका हो सकता है, क्योंकि 23,800 जब टूटेगा, सॉरी 22,800, 22,800 का जब ब्रेक डाउन होगा, तो सारे रिटेलर्स एग्रेसिव सेल करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि दोबारा सेलिंग आ चुकी है। तो उस चीज को आप बेनिफिट उठा के, जो बड़े प्लेयर्स हैं वो 23,800 के ब्रेकडाउन पे बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं एग्रेसिवली, क्योंकि इक्विटी में एफआईआईज बाय कर रहे हैं लगातार। एक दिन सेलिंग कर दी कल के दिन, लेकिन लगातार बाय कर रहे हैं, इस चीज को मत भूलना। वापस एफआईआई जो है वो बैक कर रहे हैं, क्योंकि अपना जो एक जो मतलब अगर मैं ये कहूँ कि जो फेज मतलब मार्केट वैल्यू जो रहती है, एक वैल्यू रहती है, उसके हिसाब से अभी अपना जो स्टॉक मतलब इंडियन मार्केट है, वो अंडर वैल्यूड है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे, अगर आप किसी एनालिस्ट से पूछोगे, जो बाकी के सेंटर्स हैं उनसे जानकारी लोगे, तो आपको पता चलेगा कि अंडर वैल्यूड बताया जा रहा है। तो क्योंकि अंडर वैल्यूड है, तो अंडर वैल्यूड पे ही बड़ा पैसा लगता है। तो वहाँ पे एफआईआई जो है जरूर एंट्री करेंगे, और इस लेवल के आसपास मुझे कहीं एंट्री मिलती है, पॉजिटिव प्राइस मिलता है, यहाँ से मैं पोजिशनली बाय करने को देखूंगा, ठीक है। इस चीज को यहाँ पे मैं एक बाई की अपॉर्चुनिटी ले सकता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या है। आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे, आपको सेम लेवल दिखेगा जो वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाया, मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ। क्यों, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखो अपन ने ब्रेकआउट किस तरह से करा था, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर जब यहाँ पे तोड़ा तो गैप के साथ तोड़ दिया। अब इसको अगर रीटेस्ट करते हैं अपन, कौन सा लेवल है, वही 600 के आसपास का लेवल है, 600, 700, 700 से 600, ये 100 पॉइंट की रेंज है। इसके आसपास एक अच्छा बाइंग का ट्रेड बनाया जा सकता है बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट आपको एक बार आता हुआ जरूर दिख सकता है। तो उस चीज के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर नहीं हो, हर सिनेरियो के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। तो क्या अब जैसे मान लो अगर डिप नहीं आया, यहाँ से ऊपर चला गया, तो क्या मैं बाय नहीं करूंगा, करूंगा। कौन से लेवल के ऊपर बाय करूंगा वो इंपॉर्टेंट रह जाता है, वो मैं इस वाले जोन के ऊपर बाय करूंगा। क्यों, यही जोन क्यों इंपॉर्टेंट है। इस जोन के ऊपर जब तक क्लोजिंग होगी, तब उसके बाद मैं बाय करने के लिए सोचूंगा। ये जोन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो मार्केट किस तरह गिरता है, ये इस स्ट्रक्चर में, सेल ऑन राइज के स्ट्रक्चर में, क्योंकि पहले बाउंस देता है, फिर गिरता है, फिर बाउंस देता है, फिर गिरता है। अब ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो नहीं, ये लोअर हाई लोअर लोज है, ठीक है। लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। तो अभी जब ये रिसेंट लोअर हाई, जो कि अपना ये वाला लोअर हाई है, ये टूटेगा, यहाँ पे कई सारे बायर्स ट्रैप हो, जैसे कि मैंने बताया था, तो इसका एसएल काटने भी नीचे आके, अगर ये इस लोअर हाई को तोड़ता है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, पॉजिटिव क्लोजिंग, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग,
तो उसके ऊपर अच्छा खासा बाय करा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे आपको कन्फर्मेशन ज़रूर मिल जाएगा और परफेक्ट कन्फर्मेशन मिलेगा डेली टाइम फ्रेम पे। और अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार वापस जाता हूँ, तो वीकली टाइम फ्रेम पे कन्फर्मेशन कब मिलेगा? वीकली टाइम फ्रेम पे इस लेवल के ऊपर ही कन्फर्मेशन मिलेगा, जो मैंने आपको बताया था कि काफ़ी अच्छा प्राइस एक्ट करा है। तो इसके ऊपर अगर अपन निकलते हैं, कौन-सा लेवल अपने ये वाले लेवल्स कुछ हैं, इसके ऊपर अगर अपन निकलते हैं, इन लेवल्स के ऊपर निकलते हैं, तो यहाँ से फिर एग्रेसिव बाइंग करी जा सकती है और एक अच्छी खासी आपको पोजीशन बनाने को मिल सकती है बाइंग के लिए, ठीक है? अब आप सोचोगे मैं इतना बाइंग का हल्ला क्यों मचा रहा हूँ? सेलिंग नहीं आ सकती, सेलिंग बिल्कुल आ सकती है, पर वो आपके ऑब्जर्वेशन के ऊपर है। यहाँ से अगर मैं सोलन राइज़ के पेडल्स लगाता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पे देखो क्या देखोगे, अभी अपन ने कुछ भी कवर नहीं करा, यहाँ से भी सेलिंग आ सकती है, यहाँ से भी सेलिंग आ सकती है, वो कहाँ से आएगी किसी को नहीं पता, लेकिन वो किस तरीके से पता चल सकता है? प्राइस एक्शन का यूज़ करके। तो आपको प्राइस एक्शन देखना आना चाहिए। अब ये सारे प्राइस एक्शन जो हैं, ये सब चीज़ें जो है मैं कहाँ बताता हूँ? ये मैं बताता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल जो है वो मेरा प्राइवेट है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ लिंक सही ऑन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, पिन्ड कमेंट में लिंक गिवन है, चैनल के बायो में जा सकते हो। सारे सेटअप्स, सारी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ट्रेड्स, ट्रेड्स सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होते हैं, इसलिए नहीं होते कि आपको बाय सेल रिकमेंडेशन के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। आप देख सकते हो कि किस तरीके से सेटअप्स वर्क करते हैं, किस तरीके से मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरी साइकोलॉजी है। सब कुछ आपको शेयर करता हूँ कि क्या आप कर सकते हो, किस तरीके से पोज़ीशन है रिटेलर्स की, बड़े प्लेयर्स की, सब कुछ। सारे सेटअप, सारे यूज़ करके सब कुछ, अपनी पर्सनल पोज़ीशन इसलिए बताता हूँ, जिससे कि एक ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी मेंटेन रहे, क्योंकि ज़्यादातर लोग यूट्यूब पे क्या करते हैं, एनालिसिस करके चले जाते हैं, लेकिन अपना ट्रेडिंग अगर आप उनसे पीएनएल माँगोगे, कोई नहीं बताएगा। आप उनसे अपनी पोज़ीशन की वो माँगोगे हिस्ट्री, कोई नहीं दिखाएगा। ठीक है? मैं इसलिए शेयर करता हूँ, चाहे लॉस हो, चाहे प्रॉफ़िट हो, मुझे इससे 1% फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं किस चीज़ को काबू में कर सकता हूँ। मैं काबू में कर सकता हूँ अपने डिसिप्लिन को, अपने रिस्क रिवॉर्ड को, बस इन चीज़ों को, अपने रिस्क मैनेजमेंट को। बाकी लॉस प्रॉफ़िट तो मार्केट के ऊपर है। अब इसलिए क्योंकि मैं डिसिप्लिन फ़ॉलो करता हूँ, इसलिए अभी तक अच्छी खासी प्रॉफ़िट में हूँ, प्रॉफ़िटेबल हूँ। सारे P&L वगैरह सब कुछ शेयर करता हूँ, अगर आप ऊपर देखोगे सारे P&L आपको मिल जाएँगे। कभी भी लॉस होता है, कभी भी प्रॉफ़िट होता है, सारी चीज़ें आपको शेयर करता हूँ, इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। तो यही है, टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन करो, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एक चीज़ और, अगर सच में कुछ सीखना चाहते हो, तो क्या चीज़ है कि आप लर्निंग पर्पज़ के लिए अगर सच में कुछ सीखना चाहते हो, इसमें अपना करियर, फ्यूचर ढूँढ रहे हो, तो स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हो। फ्री मास्टर क्लास मैंने चलाई हुई है यूट्यूब पे, अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगी, स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास फ्री। लेकिन यहाँ पे पेड मास्टर क्लास है, अब क्योंकि पेड है इसलिए क्वालिटी बहुत ज़्यादा होगी। अमाउंट इसलिए कम रखा है जिससे एक स्मॉल इन्वेस्टर, स्मॉल ट्रेडर सब कुछ सीख पाएँ, क्योंकि बड़ा पैसा सबके पास नहीं होता सीखने के लिए। लेकिन यही है कि मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर सीख कर मार्केट में कुछ करें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बजाय गैम्बलिंग के, ठीक है? इन डेप्थ सेशंस है, 14 सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा। सेटअप्स कैसे ट्रेड करते हैं, ए टू जेड आपको मास्टर क्लास है, तभी तो इसका नाम ए टू जेड। तो सब कुछ आपको मिल जाएगा एक ही वीडियो में, तो उस चीज़ को ज़रूर देख के रहना। 2 वीडियोज़ आपके लिए फ्री हैं, अभी लिंक गिवन है, फ्री ऑफ कॉस्ट जाके देख सकते हो, और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रही। जो सेकंड वाली वीडियो है, ये मस्ट वॉच वीडियो में मैं डालता हूँ। फ्री इसलिए रखिए जिससे लोगों को समझ में तो आए कुछ ना कुछ फ्री में। अब लोग फ्री का कंटेंट भी नहीं देखना चाहते, तो भाई इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई फ्री में ही कुछ नहीं देखना चाह रहा, तो पैसे देके क्या सीखेगा? ठीक है? और 2-3 हज़ार रुपए की बात है, आप इतना वैल्यूएबल कंटेंट सीख सकते हो, आपको खुद को नहीं पता। तो ज़रूर एनरोल करो, टेलीग्राम ज़रूर जॉइन करो। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या सिंपल सा प्राइस एक्शन अपना बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी में वही सिंपल सा प्राइस एक्शन है, मंथली टाइम फ्रेम पे 20 ईएमए मैंने लगाया हुआ है, वही सेम है। और बैंक निफ्टी ने मैं कई बार बता चुका हूँ, बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बजाय निफ्टी के। तो उस चीज़ को आपको याद रखना है। सिंपल सी बात है, वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में अगर मैं आपको बताऊँ, तो बैंक निफ्टी, एक सेकंड रुकना, ये अपना लेवल है 5200। 5200 एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, जब ये टूटेगा तो एक अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है, लेकिन इसका रीटेस्ट करके पॉजिटिव टाइम फ्रेम पे कैंडल बनाता है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है और काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उस चीज़ को आपको ध्यान रख के रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्राइस एक्शन लगातार अपन को देखने को मिला है। इतने बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है। फिर रेजिस्टेंस लिया, इसका गैप अप के संग ब्रेकआउट कर दिया, अब यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या है। डेली टाइम फ्रेम पे भाई 5600 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। गैप अप के संग यहाँ पे इसने होल्ड करा है, लेकिन मुझे नहीं लगता पर्सनली कि होल्ड कर पाएगा। जब यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाएगा इसके पास आके, मैं अपनी कोई पर्सनल पोजीशन बनाऊंगा। तो ये सिंपल सा था। इंट्राडे के लिए मैं फिर बता रहा हूँ, डिटेल में सब कुछ बताया कि इंट्राडे में क्या मूव्स आ सकते हैं, पूरी एनालिसिस करिए। इस वीडियो को जरूर जाकर देख लेना, जो लास्ट वीडियो है। तो मिलते हैं लाइव टेलीग्राम पे, तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।